राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दिया गया है, आपको इसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे। तो आप देख रहे होंगे 9 कार्बन का ही सबसे लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है और ये आपका एक साइड चेन लगा हुआ है 5 नंबर पे। आप किसी भी साइड से आप नंबरिंग करेंगे ये 5 नंबर पे ही आएगा। और इसमें भी साइड चेन लगे हुए हैं, देख सकते हैं। अगर आप ऐसे काउंट करोगे ये 2 साइड चेन हो जाएंगे, अगर आप इधर जाएंगे तो ये आपके 2 साइड चेन हो जाएंगे। तो क्या जिधर से नंबरिंग कर सकते हैं, यानी आप साइड चेन में भी आपको नंबरिंग करनी होगी। तो देखिए आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन का आपको ये चेन मिल रहा है। और अब साइड चेन में नंबरिंग कर लेते हैं। अब चाहो तो दूसरा नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे कर सकते हो, चाहो तो वहीं सेम नंबर ही आप यूज कर लो। तो 1 2, अब चाहो तो यहाँ पे 3 दे दो या यहाँ पे 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 3 हो गया। अब क्या करना है, पहले साइड चेन का नाम लिखना है। तो 5 पे आपका ये प्लस साइड चेन लगा हुआ है तो 5। अब इसमें भी आपको क्या करना है, दिख रहे होंगे 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल हो गया आपका। अब इसके बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप लिखोगे प्रोपाइल लिखोगे। प्रोपेन यहाँ पे लोग गलती करते हैं, प्रोपेन नहीं होना चाहिए, प्रोपाइल होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जब भी किसी भी साइड चेन का नाम लिखा जाता है तो उसके नेम के अंत में वाई एल लगाते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये प्रोपाइल, प्रोपाइल। अब 9 कार्बन के लिए, 9 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, नोनेन, नोनेन। क्योंकि ये एल्किन है तो आपको ई एन ई लास्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एल्किन तो है नहीं, तो नोनेन। ये आपका कंप्लीट आईपीएसी नेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन खोजिए। देखिए आप देखेंगे 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है और 5 नंबर पे आपको ये पूरा ये ग्रुप दिया हुआ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5। इधर से भी काउंट करते तो ये साइड चेन 5 पे आता है, 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस साइड चेन का नाम लिखना है। क्योंकि ये 5 पे लगा है तो 5 ऐसे लिखा। और फिर अब इसकी नंबरिंग, इसका नाम लिखने के लिए आपको इसकी भी नंबरिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें भी साइड चेन लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 इधर चले जाइए, 3 4, या आप इधर भी कर सकते थे 3 4, चाहे जिधर से करिए काउंटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, इधर से भी कर सकते थे, वही मतलब होता। ठीक है, इधर से भी करते तो भी 2 इथाइल और इधर से भी करते तो भी ये 2 इथाइल आता। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। और 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल, 2 नंबर पे आप इथाइल लगा हुआ है और 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए आप ब्यूटाइल लिखोगे, ब्यूटाइल। ठीक है, अब 10 के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, डेकेन, क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, डेकेन, ये आपका पूरा कंप्लीट आईपीसी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। ठीक है, देखिए अब ये रिंग है तो आपको हमेशा रिंग में ही करना है नंबरिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको रिंग में ही काउंटिंग करनी है, ऐसा नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन के लिए यहाँ पे जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो और वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा नंबर आप साइड चेन लगे हों, जैसे ई है 1 2 3 और ये 4 हो गया 5 6। ठीक है, यहीं पे आपको स्टॉप कर देनी है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे 6 था। अब देखिए 1 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 4 पे इथाइल। आपको पता है कि अगर 2 साइड चेन हो तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 इथाइल, 4 इथाइल। ठीक है, अब 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 1 1 1 1 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल। और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग था और वो भी साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ इसके लिए लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट आईपी नेम हो गया। आइए दोस्तों इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ये 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पे काउंटिंग आप कार्बोक्सिल ग्रुप पे है तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, इसी कार्बन से, क्योंकि इसकी प्रियोरिटी सबसे अधिक होती है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, अब देखते हैं साइड चेन कौन कौन से लगे हैं। ये जो आपका फ्लोरो और ये है क्लोरो और ये ब्रोमो और ये हाइड्रोक्सी। ठीक है, इनके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है ये है ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और ये हाइड्रोक्सी। अब इन सभी ग्रुप को इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद आप क्लोरो का नंबर आएगा 5 क्लोरो, क्लोरो। अब फ्लोरो और हाइड्रोक्सी में कौन आएगा पहले, तो आपको पता है कि फ्लोरो आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फ्लोरो 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो। 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ई 2 पे डबल बॉन्ड है यानी 2 इन, 2 इन। अब ई यानी नहीं लिखेंगे क्योंकि जब आगे आप लिखोगे तो ओइक एसिड आएगा, इसके लिए ओइक एसिड लिखते हैं। तो उसमें भी पहला जो लेटर होगा वो होगा यानी वोवेल। तो इसका जो ई है यहाँ पे ई एन ई लिखते हैं, वो वहाँ से ई हटा देंगे। ठीक है, तो हम केवल ई एन लिख रहे हैं, इन। और कितने पे, 1 पे है आपका ओइक एसिड, तो 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, या आप केवल इनोइक एसिड भी लिख सकते हो ऐसे, यानी 2 आप कैसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो 2 इनोइक एसिड, इनोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं कभी कभी। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। यहाँ पे ये 2 ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एल्डिहाइड।
कार्बोक्सिलिक एसिड की प्योरिटी अधिक होती है, यहाँ पे नंबरिंग 1 देंगे और इसे 2। आपको इसको नंबरिंग नहीं करनी है, इसको नंबरिंग नहीं करनी है, ठीक है, इस वाले कार्बन को। और इसका क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इसका तो सफिक्स लिखेंगे और इसका प्रीफिक्स, जिसका प्रीफिक्स लिखते हैं उस कार्बन को नंबरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पे एल्डिहाइड, 2 के लिए आपको जो प्रीफिक्स लिखेंगे तो 2 फार्मिल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए फार्माइल भी पढ़ते हैं कोई लोग, लेकिन फार्मिल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एथ, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, और ये एल्केन है तो एथेन, ठीक है। और 1 पे क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वोवेल है और ये भी वोवेल है, तो आपको इस ई को हटा देना है, ठीक है, इस ई को नहीं लिखना है। तो इथेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आईपीएसी। दोस्तों इसका नाम लिखते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें कई फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा प्योरिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, फिर उसके बाद आता है सल्फोनिक, तो ये है आपका सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, ये है आपका सल्फोनिक ग्रुप। तो यही बताता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग इस वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही लॉन्गेस्ट चेन आएगी, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट हो, यही है। और अब देखिए जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें कई ग्रुप आए हुए हैं, ठीक है, तो ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, ये है नाइट्रो और ये है मिथॉक्सी, सभी के आपको प्रीफिक्स पता है। और 4 पे आइन लगा हुआ है, एल्काइन है तो आइन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर इसके बाद क्लोरो आएगा और 3 पे ही है तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, नाइट्रो आएगा या मिथॉक्सी, तो आपको पता है मिथॉक्सी आता है, तो 6 मिथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी। और फिर 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। और फिर उसके बाद देख रहे हैं 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 आइन, 4 आइन, 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये आपका कंप्लीट नेम हुआ इसका। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसमें अगर आप चाहो तो इस कार्बन को भी काउंट कर सकते हो। अगर आप इस कार्बन को काउंट करोगे तो आपको इसके लिए प्रीफिक्स जो लिखना पड़ेगा वो ऑक्सो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप काउंट तो यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है, यानी इसको पहले आप काउंट करोगे तो 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे, अब 3 पे फार्मिल नहीं लिखोगे, क्या ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ठीक है। अब 3 कार्बन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोप, प्रोप, ठीक है। और ये इन लिखोगे आप, या आप चाहो तो प्रोपेनोइक एसिड लिख दो, सिंपली प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। नहीं तो अगर आप वैसे का जैसे मैंने बताया था 1 2 इसको मत काउंट करो, तो आपको 2 फार्मिल लिखना पड़ेगा, 2 फार्मिल, तब इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ये कंप्लीट आईपीएसी नेम। देखिए दोस्तों, अब कुछ हम ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड के नाम लिखेंगे इसमें। तो इसका नाम लिखने के लिए पहले आपको करना क्या होगा कि अगर पहला केस तो ये होता है कि अगर बेंजीन रिंग और कोई ओपन पार्ट दिया हो, तो अगर वो मिथाइल हुआ तब तो आपको इसी को फिनाइल को ही यानी बेंजीन को ही आपको क्या मेन पार्ट लेना होगा। अगर मिथाइल या इथाइल इसको छोड़ के कोई और होगा तो आपको ओपन पार्ट को क्या लेना पड़ेगा, पैरेंट चेन या मेन चेन। तो ये आपका यहाँ पे मेन चेन हुआ, ठीक है, मेन चेन, ठीक है, मेन चेन। और जबकि इन सब में देखिए क्या मैंने बोला कि मिथाइल और इथाइल इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ओपन पार्ट रहेंगे सबको आपको क्या लेना है, मेन चेन। जबकि अगर मिथाइल इथाइल होगा तो आपको बेंजीन रिंग को ही क्या ले लेना है, मेन चेन, ठीक है। तो आपका यही मेन होगा, मेन चेन। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका, ये नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, तो 1, तो यही यानी इसका मतलब क्या है, ये 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, 1 मिथाइल बेंजीन। ऐसे ही इसको आप बोलोगे 1 इथाइल बेंजीन, 1 इथाइल बेंजीन, 1 इथाइल बेंजीन। अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, अब मैंने बोला कि मिथाइल और इथाइल को छोड़ के बाकी कुछ भी हो उसको आपको मेन चेन लेना है, तो मेन चेन यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मेन चेन। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से नहीं करना है आपको, इधर से करना है, क्योंकि अब ये साइड चेन के रूप में काम करेगा। अब ये क्या किसके रूप में काम करेगा, साइड चेन, साइड चेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2। तो आप ये देख रहे होंगे 2 कार्बन का चेन और जिस पे 1 पे क्या लगा है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन के लिए लिखते हैं 1 फिनाइल, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं फिनाइल, क्या यूज करते हैं, फिनाइल, ठीक है। ये है फिनाइल, 1 फिनाइल। क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन के लिए इथीन, इथीन है बेसिकली, 1 पे इन है, मतलब आप चाहो तो इथोनिल लिख सकते हो या इथीन लिख दो, सिंपली इथीन, ठीक है, 1 फिनाइल इथीन है। अब ये नीट में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने बोला कि अब ये क्या होगा, मिथाइल इथाइल तो है नहीं, मिथाइल इथाइल नहीं है, तो इसका मतलब यही मेन चेन होगा आपका, ठीक है। तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, ठीक है। जबकि इधर से करेंगे तो 1 2 पे ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब फिनाइल, तो इधर ही से नंबरिंग करेंगे और फिनाइल आपका कितने पे आएगा, 2 पे। तो 1 2 3 4 ये हो गया, और यानी 4 नंबर का 4 कार्बन का चेन है और 2 पे आपका बेंजीन रिंग है, यानी 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, ठीक है। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा हुआ है। देखिए इसमें दिक्कत होगा आपको, देखिए इसमें यहाँ पे क्लोरीन भी आ गया, तो अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, अब यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब अगर ये क्लोरीन ना आया होता तब तो ये आपका मेन चेन होता, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही ये क्लोरीन आ गया, अब क्लोरीन से को आप जिस कार्बन का अटैच है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को सबसे कम प्रियोरिटी देनी है, यानी सबसे पहले 1 नंबरिंग देनी है, और ये 2
ये 3, ये 4। अब इस 4 पे साइड चेन है और साइड चेन में भी साइड चेन है, तो आपको यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन खोजना है तो 3 कार्बन का आपको मिलेगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है। अब क्लोरो आता है कि ये, तो सबसे पहले 2 क्लोरो 4 क्लोरो 1 क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो। ठीक है, अब 4 पे साइड चेन है, अब 4। ठीक, 4 पे, अब 4 पे ये साइड चेन है, इस साइड चेन का नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए, 1 पे ये पूरा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो 1 मिथाइल, 1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि साइड चेन में साइड चेन है, तो 1 मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा आपका 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल लिखना है। ठीक है, प्रोपाइल 1 क्लोरो 4 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब सीधे इसके लिए क्या लिख देना है, बेंजीन। बेंजीन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आईपीसी नेम हुआ। ठीक है।